आज श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को समझाया, हे ऋषियों, परीक्षित जी बड़े सुंदर तरीके से रहने लगे और जैसे ही युधिष्ठिर को पता चल गया कि बुढ़ापा नजदीक आ चुका है, अब हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर ने भी काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि बुढ़ापे में सारे काम बंद हो जाते हैं, आंख भी धीरे धीरे चलती जाती हैं, कान भी धीरे धीरे साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, हाथ पैर भी साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जीभ भी काम नहीं करती। बुढ़ापे में स्थिति यह हो जाती है, अजगर करे न चाकरी। अजगर कौन है? एक बहुत बड़ा विषैला, बहुत लंबा चौड़ा सर्प जिसका नाम है अजगर। और ये महाराज अजगर करे न चाकरी। अजगर को कभी आपने देखा है? अब तो नाना प्रकार से पता नहीं लोग फेसबुक पे यूट्यूब जाने कहां कैसे कैसे लोग दिखाने लग जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि कलिकाल का जमाना है और कलयुग में महाराज जो नहीं हो सकता वही होता है और जो हो सकता है वो नहीं होता, इसीलिए इसका नाम कलयुग है। लेकिन पहले तो यही कहते थे कि अजगर कभी महाराज जंगलों में हुआ करता था, आसपास दिखाई नहीं देता, को बहुत बड़ा घनघोर जंगल हो वहां पर अजगर सर्प हुआ करता था। और अजगर रोजाना कभी करवट नहीं बदलता, 2-4 महीने में तो जाकर के इसको करवट बदल में आती है, क्योंकि चलता फिरना नहीं जाता और मिट्टी खाता है और मिट्टी के अंदर ही होता है। कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि आलसी बहुत होता है ना, 2-4-6 महीने में कभी भूख लगी और भूख सहन नहीं होती, तब जाकर के करवट बदल करके धीरे धीरे खिसक खिसक करके जाता है और शिकार खा करके फिर तुरंत महाराज लेट जाता है। ऐसे ही वृद्ध अवस्था में अजगर जैसी स्थिति हो जाती है, हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर साथ छोड़ देता है, खटिया में पड़े हुए होते हैं और महाराज कंठ भी बंद हो जाता है, कंठ भी काम नहीं करता, आंख भी काम नहीं करती, बगल से कोई निकल करके जा रहा होता है, बोलने की कोशिश तो करते हैं कि हमें प्यास लग रही है, गिलास पानी दे दो, लेकिन बोल नहीं पाते और लोग अनसुनी करके निकल जाते हैं। वह जिह्वा हमारी काम नहीं कर पाती, इसलिए क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, ऐसी अवस्था को पाने की जरूरत ही न हो, और वो कब नहीं मिल सकती? जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब मेरे गोविंद के दीदाने करेंगे, जब गोविंद के दीवाने बनेंगे, मेरे ठाकुर के दर्शन करेंगे, मेरे गोविंद का धर्म कर्म जप तप नियम करते रहेंगे, तो कभी वो स्थिति को हमको प्राप्त नहीं करना होगा। बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग कहते हैं महाराज अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमारा कोई टाइम थोड़ी है भजन करने का, जब समय आएगा तब कर लेंगे। लेकिन आगे कभी समय नहीं आता किसी का, आज तक किसी का समय आया ही नहीं, तो आपका कैसे आ जाएगा? या तो आपको भरोसा होना चाहिए कि हमारा समय निश्चित ही उतने दिन तक है, तो कोई बात नहीं है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब करो, हमारी तरफ से हम पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई समय का बॉन्ड नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों
युधिष्ठिर ने तुरंत राजा परीक्षित को बुलाया और बुलाकर के सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक कर दिया और मुकुट रखते हुए शीश पर उनको राजा घोषित कर दिया। सारा सब कुछ त्याग दिया और त्यागने के बाद महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इधर में राजा परीक्षित जी बड़े प्रेम से बड़े सुंदर तरीके से राज चला रहे हैं और इतना सुंदर राज चलाते हैं महाराज कि आज तक कोई भी राजा ऐसा न हुआ न हो पाएगा। बड़े सुंदर तरीके से राज को चलाते हैं। और राजा कैसा होना चाहिए? जिस राजा की समीक्षण के अंदर, जिस राजा के होने पर उस राजा की प्रजा कभी भी दुखी न हो, वही राजा कहलाने के योग्य होता है। जिसके रहते हुए अगर प्रजा दुखी हो जाए तो वो राजा कभी राजा नहीं होता। आजकल के राजाओं की तरह राजा की जरूरत नहीं है। आजकल के महाराज राजा तो होते हैं लेकिन भला किसी का नहीं करते। पहले राजा ऐसे हुआ करते थे, चाहे अपना भले ही बुरा हो जाए लेकिन अपने प्रजा को हमेशा संतुष्ट किया करते थे। एक गांव में महाराज एक बहुत बड़ा गांव था। मुझे दृष्टांत याद आ गया। अब राजा की बात आई है तो याद आ गया है, मुझे बोल ही देता हूं। उस गांव में एक बार इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन तो हर बार ही होता था, कभी कोई जीतता कभी कोई जीतता। लेकिन हमारे समय पर एक बार इलेक्शन हुआ। अब गांव वालों ने विचार किया, बोले हर बार हमने फलाने को वोट दी हैं और फलानो राजा बने और हमारे गांव की तरक्की आज तक नहीं हुई। अब की बार ऐसा करो, एक हमारे गांव को प्रजापति कुमार है ना, और बेचारो गरीब आदमी है, बर्तन बना बना करके समय को व्यतीत करता है और जब तक कोई गरीब आदमी नहीं बनेगा तो तरक्की गांव की नहीं होगी। बोले एक काम करो, अब की बार फलाने के छोरा को हम नेतागिरी में खड़ा कर देते हैं। सारे गांव वालों ने पंचायत में निश्चित कर लिया और जाकर के महाराज प्रजापति के घर पहुंचे। बोले भैया अब की बार हम तेरे छोरा को इलेक्शन में खड़ो करेंगे। प्रजापति साहब बोले महाराज काय को हंसी करो, अरे मैं छोटी नीच जाति को व्यक्ति, आप सबके यहाँ काम करने वाला, और आप ऐसी बात करो, मैं सब आपके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूं? अपने बेटे को नहीं कर सकता। सबने कहा इसमें तेरी कोई दोस्त वाली बात थोड़ी है, अरे हम ही तो खड़ा कर रहे हैं, तू तो बस तैयार हो जा। प्रजापति बोला जैसी आपकी इच्छा, अगर आप लोग नहीं मानते हो तो ठीक है। गांव वाले उसको साथ में ले गए और ले जाकर के जो वो कार्यक्रम जो भी होता है, पर्चा वर्चा भरना होता है, वो सब भर दिया। और महाराज भरने के बाद पोस्टर बैनर लग गए, तैयारी शुरू हो गई। अब गांव के कुमार के प्रजापति के लड़के को बीच में गांव वाले लेकर के घर घर में घूमने लगे। अब वो सबसे जाता कहता, वो चाचा जी मोए वोट दियो मैं तरक्की करूंगो, अम्मा जी मोए वोट दियो मैं तरक्की करूंगो, भाभी जी मोए वोट दियो मैं तरक्की करूंगो। अब सब जगह जगह जावे, हाथ जोड़ करके महाराज पैर छुए और यही कहे। अब सब गांव वाले ने सोची कि बेचारो गरीब आदमी है, गरीब को बालक है ना, और इलेक्शन में खड़ा हो गया और हम सब लोगों की कृपा से ये जीत जाएगा तो हमारा एहसान मानेगा और हमारे गांव की तरक्की हो जाएगी। अब की बार सारे के सारे वोट उसी को देना। सबने, पूरे गांव ने महाराज वोट उसी को दिया और वो जीत करके घर आ गया। और जैसे ही जीत करके घर आया, घर आने के बाद महाराज 2-4 महीने निकल गए। अब 2-4 महीने निकलने के बाद में वो थैला सो मिले ना है, जो रजिस्टर वगैरह लिखा पड़ी जामे करी जावे, वो मिल गया। और मिलने के बाद में महाराज पहली बार पहली साल को फंड आयो
फंड जानो काके वासु साल को बजट। और जैसे ही महाराज आया उसके पास तो उसमें 2-4 लाख रुपए तो आए ही होंगे बजट में। अब सबसे पहले तो वो गांव में बर्तन बनाता था महाराज मट्टी के, और झोपड़ी में रहता था, गरीब आदमी था। पहले बजट में उसने बढ़िया गांव से आधा 1 किलोमीटर दूर मेन रोड पे जाकर के फर्स्ट क्लास तो उसने 500 गज का प्लॉट लिया और उसमें बढ़िया सी कोठी बनवाई साहब, फर्स्ट क्लास 5 मंजिल की, और गार्डन वार्डन सब कुछ बना करके बढ़िया कर लिया साहब। दूसरी साल का फंड आयो, बजट आयो, 2-4 इलॉट प्लॉट खेती बाड़ी सब खरीदी, 4-5 गाड़ी खरीद ली। अब दरवाजे पे नौकर चाकर गार्ड खड़े होने लग गए। और तीसरी साल का जब बजट मिला महाराज तो सारे बैंक बैलेंस भर गए। चौथी साल के बजट में अपने नौकर चाकरों के नाम कुछ मकान खरीद दिए, गाड़ी घोड़ा खरीद दिए, रिश्तेदारों के नाम कर दिए, लेकिन गांव में ना एक ईंट लगी। 5वीं साल शुरू हो गई। अब एक बेचारे हमारे पंडित जी जैसे बड़े बूढ़े पहुंच गए। बोले छोरा, बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, फलाने को छोरा हमने इलेक्शन में खड़ो करो, और हमने ये सोची थी कि गरीब आदमी गरीब परिवार को बालक है और हमारी सबकी बात सुनेगा और शायद हमारे गांव की तरक्की हो जाएगी। 4 साल निकल गई भैया, अभी तक कछु तरक्की भई ना, 1 साल और रह गई, कब होगी तरक्की। अब एक ऐसी हमारी बूढ़ी अम्मा बैठी थी, बोली एक काम करो, नाका को पूछ रहे हो तुम्हें, अरे मैं जाके पूछ लो भाई तो छोरा से तरक्की कब होगी। सारे गांव वाले मिलकर के पहुंच गए, बोले हाँ बात तो सही कह रही है टुकरिया, वहीं जाके पूछ के आएंगे हम। और महाराज सबकी सब मिलकर के गांव वाले पहुंच गए नेताजी के घर पर। अब नेताजी अंदर स्नान कर रहे, बाहर पहरेदार खड़े, बड़े बड़े गनर खड़े हुए महाराज, गाड़ियों की लाइन लग रही। गांव वाले ने कहा, बोले भैया राम राम। बोले हाँ जी। गांव वाले कैसे आए, क्या बात है। बोले हमें नेताजी से मिलना था। बोले अभी इंतजार करो, पहले हम पता करते हैं अंदर जाकर के। और जैसे ही अंदर जाकर के कहा, बोले नेताजी राम राम। बोले हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है। बोले साहब गांव वाले पूरे आए हैं, इकट्ठे होकर कुछ बात करना चाहते हैं। बोले उनसे कहो इंतजार करें। एक दिन गांव वालों के बीच बीच में घूम रहा था, आज कह रहा है कि इंतजार करें, उनसे कहो। और महाराज सबने इंतजार किया। नेताजी बड़ी सूट बूट में टाई वाई लगा करके, और महाराज आगे पीछे गनर, और बोले हाँ जी। पहले कहता था ताऊ जी राम राम, अब ताऊ जी इनसे कह रहा हूं हाँ जी। कैसे आए गांव वालों बताओ। बोले नेताजी राम राम। बोले हाँ राम राम। बोले लाला एक बात बता गो। बोले हाँ पूछो। बोले हमने तुम्हें इलेक्शन में इसलिए खड़ा किया था कि तुम गरीब परिवार से हो और बहुत सुंदर हो, अच्छे हो, इसलिए याद रखना। और महाराज शायद हम तुमको इलेक्शन में खड़ा कर देंगे तो कम से कम हमारे गांव की तरक्की हो जाएगी। और महाराज जब गांव की तरक्की होगी इसलिए हमने आपको खड़ा किया, और गांव की तरक्की तो अभी तक हुई नहीं। 4 साल निकल गई, 5वीं साल शुरू हो चुकी है, 1 साल शेष बची है, कब होगी तरक्की। नेताजी बोले एक काम सुनोगे मेरी बात। बोले सुनाओ। बोले पहले मैं कहां रहता था। बोले गांव में झोपड़ी पे। अब कहां रहता हूं। बोले महल के अंदर। पहले मैं सबके पीछे चलता था, अब मेरे पीछे कौन चलता है। बोले गार्ड वगैरह सभी चलते हैं। अच्छा। बोले एक बात बताओ, तुमने यूं कही थी कि हम तरक्की करेंगे। बोले गांव वाले एक बात बता, तुम्हें अब तरक्की ना दिख रही तो कब तरक्की दिखेगी। बोले कहां भाई तरक्की। बोले तरक्की तो है, मैंने क्या कहा था, अम्मा जी तुम मुझे वोट देना मैं तरक्की करूंगा, बाबा जी तुम मुझे वोट देना मैं तरक्की करूंगा।
तो देखो, मैंने पहले झोपड़ी में रहता हूँ, महल में रहता हूँ, पहले साइकिल पे चलता हूँ, अब 4 गाड़ियों में चलता हूँ, पहले बैंक बैलेंस नहीं था, बैंक भरी हुई है, और महाराज 5वीं साल और बची है, बहू में थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो चकाचक आनंद आ जाएंगे। अब वो तुम्हारे बाबरे है गए, तरक्की ना करी तो और कहा करो, मैंने तरक्की तो करी है। भाई तरक्की सामने है, और सामने तरक्की नहीं दिख रही आपको, तो वो आपकी दोषीदार आप हो ना। तो जीवन में याद रखना, राजा बनाने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हमें राजा किस प्रकार से बनाना चाहिए, किसको राजगद्दी पे बिठाना चाहिए। हम जैसा राजा बनाते हैं उसका परिणाम हमको प्राप्त होता है, क्योंकि राजा को बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आज राजा परीक्षित बड़े प्रेम के साथ में अपने राज्य को चला रहे हैं, सुंदर तरीके से राज चल रहा है। और महाराज श्री सूत जी कहते हैं, राजन, हे सूत जी महाराज, ऋषियों ने कहा कि राजा ने राज को चलाया, लेकिन एक बार का वृतांत है कि राजाओं को शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक हुआ करता है। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, और रोजाना शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। इधर में थोड़ा सा घूम जाएंगे, पीछे लौट करके कथा में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को समझाते हैं। ऋषियों, एक बार का वृतांत है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, मैया सती उनके साथ में विराजमान थी। एक बार नारद जी ने आकर के मैया से कह दिया, बोले मैया, बोले हाँ नारद कहो कैसे आए हो? बोले तुम्हें पता है भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते। मैया बोली नहीं, मुझसे भोलेनाथ तो बहुत प्रेम करते हैं, तुम झूठ बोलते हो। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करते। बोले कैसे पता हुआ नहीं करते? बोले इसलिए हमको पता है कि भोलेनाथ अगर तुमसे प्रेम करते ना, तो भोलेनाथ के गले में एक मुंडों की हार माला जो हर समय पहन करके रहते हैं, कभी तुम्हें बताया कि इसका राज क्या है? मैया बोली बात तो ठीक कह रहे हो, ये तो कभी हमको बताया ही नहीं। तो बोले इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपसे प्रेम नहीं करती। अब तो मैया के दिमाग में बात बैठ गई, और महाराज जैसे ही भोलेनाथ समाधि से उठ करके आए, और हमारी माता बहनों में अगर कोई जरा सी बात कह दे ना, तो ये बहुत जल्दी तैयार मान लेती हैं। कोई अगर झूठ को कह देना कि आज तुम्हारे पति देव मां, हाँ बिल्कुल आवंदे संजा को जाओ देखूंगा, है ना, एकदम महाराज तैयार, बिल्कुल राशन पानी लेकर के, चाहे भले ही कोई झूठ ही को कह दे, लेकिन सच मान लेती हैं। अब तो महाराज सती जी बड़ी क्रोध में बैठी हुई हैं। भोले बाबा ने आकर कहा देवी जी राम राम। मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। देवी जी प्रणाम, कोई जवाब नहीं मिला। अरे देवी जी राम राम। मैया ने बड़ी जोर से कही, बोले राम राम। भोले बाबा बोले आज कछु टेढ़ी टेढ़ी सी राम राम मिल रही है, चक्कर कहाँ है? मैया बोली अरे हमारी मर्जी है, राम राम तो कर ली ना, हम कैसे करें? भोले बाबा बोले कछु मामलो गड़बड़ लग रहा है, सीधे सीधे बताओ मतलब क्या है? और महाराज भोले बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब हम समाधि में लीन थे तो घर में हमसे पीछे कोई आया तो नहीं था? मैया बोली हाँ वो नारद जी आए थे। भोले बाबा बोले ठीक, हम समझ गए सारी कहानी, ये नारद जी की आग लगाई हुई है। जब भी हम कह रहे कि आज राम राम में अंतर कैसे दिख रहा है। और महाराज मैया ने कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम झूठ बोल रही हो, आपको पता भी नहीं है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो।
जब ऐसा कहा, भोलेनाथ ने कहा, देवी बताओ ना, देवी बताइए क्या पूछना चाहती हो। भगवान शंकर ने कहा, तो मैया सती ने जवाब दिया, प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। कौन कहता है मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? मैया सती ने कहा, अगर आप मुझसे आप प्रेम करते हो तो मैं एक बात पूछना चाहती हूं। आज तक आपने कभी बताया नहीं कि आपके गले में जो मुंडों का हार है इसका राज क्या है? कृपया करके मुझे बताओ ना। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। ध्यान देकर के श्रवण करना। हे देवी, जानना चाहती हो ये जो मेरे गले में मुंडों का हार पड़ा हुआ है ना, इसका राज मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं देवी सती कि तुम जब 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 इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आई तब तब आप मेरी अर्धांगिनी बनी, और जब जब आपने इस शरीर को त्यागा है और आपके मरने के बाद भी आपके शरीर की जो हड्डी प्राप्त होती हैं उन हड्डियों को मैंने टुकड़ों के रूप में लेकर के इस माला में पो करके धारण करते हुए इस माला को बना करके मैंने अपने गले में धारण किया हुआ है। हे देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, लोग जीते जी करते हैं, मैं तो मरने के बाद भी तुम्हारे शरीर की हड्डियों को अपनी मुंड की माला में पो करके अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। आज मैया की आंखों से आंसू आ गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो नारद की बातों में आकर के तुमसे पूछ पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो। मुझे पता चल गया लोग तो जीते जी प्रेम करते हो, आप मरने के बाद भी मेरे शरीर की हड्डियों को अपने हृदय से लगा करके रखते हो। थोड़ी देर के बाद में भोले बाबा ने जब मैया को उत्तर दे दिया, मैया की बात समझ में आ गई और मैया एकदम से फिर महाराज दिमाग बदल गया। मैया बोली, एक बात बताओ, हमारी समझ में नहीं आई एक बात। बोले बोले अब कौन सी बात रह गई? बोले बहुत जरूरी बात है। बोले क्या? बोले महाराज एक बात बताओ, हम बार बार जन्मते रहे और तुम्हारी पत्नी बनते रहे, हम बार बार मरते रहे और तुम ऐसे की ऐसे बने रहे, तुम एक बार नहीं मरे, ये कौन सा राज है बताइए? ये बात समझ में नहीं आ रही हमारी में, और बात भी सही है। भोले बाबा ने कहा अब तो मामला टेढ़ा अटक गया। बोले देवी ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बोले क्यों नहीं समझ में आएगी? समझाओगे तो जरूर आएगी। अरे भाई हम जब बार बार जन्मते रहे और अब बार बार पत्नी बने आपकी और मरती रही और आप हमेशा ऐसे ही बने रहे, तो गलत बात है, सरासर बेईमानी है। आपको भी तो मरना चाहिए। आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है जो आप कभी मरते नहीं? भोले बाबा बोले देवी जो हमने बूटी पी रखी है ना वो हर किसी के बस का काम नहीं है। उस बीटी को पीने वाला सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। हमने जो बूटी पी रखी है महाराज उसे हर किसी को प्राप्त नहीं होती, हर कोई उसे पी नहीं सकता। मैया बोली वो कौन सी बूटी पी रखी है, हमें तो पिलाए दो जो हम भी अमर हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हमने वो बूटी राम नाम की पी रखी है, पिला दो ओ भगवान अपने नाम की मस्ती, और पीने वाले नहीं देखते महंगी हो या सस्ती, पिला दो ओ भगवान अपने नाम की मस्ती। जो एक बार मेरे प्रभु की मस्ती को अपने जीभ पर चख लेता है प्यारे, एक बार इसकी बूटी को अपने जीवन में उतार लेता है, वो जन्म जन्मों के लिए क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, अपना नाम अमर कर जाता है। वो कभी मरता नहीं, क्योंकि भक्त कभी मरता नहीं है, भक्त हमेशा अमर हो जाता है। हे देवी
हमने वो राम के नाम की बूटी पी रखी है। मैया सती ने कहा, प्रभु एक काम करो ना, हमको भी वो बूटी पिला दो ना, क्योंकि हम भी अमर होना चाहते हैं। भोले बाबा बोले, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले क्यों? मैया जिद पड़ गई। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैया सती के कहने पर भोलेनाथ जंगल में पहुंचे और जाकर के ताली बजाई। और महाराज ताली बजाते ही सारे पशु पक्षी जीव जंतु वहां से भाग गए और भगवान बट वृक्ष के नीचे जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। और इधर में मैया सती को अपने बराबर में बिठाया। बिल्कुल बराबर में आसन दिया और बार बार मैया सती को महाराज प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ, देवी आप धन्य हो, आप धन्यवाद की पात्र हो। मैया बोली, महाराज आप मुझे पाप क्यों दे रहे हो? बोले, नहीं देवी, आप नहीं जानती, मैं धन्य नहीं हूं, मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं। सौभाग्यशाली तो आप हो, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मुझे अपने प्रभु की हरि चर्चा राम कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपकी प्रेरणा से ही तो आज मैं अपने गोविंद का स्मरण करूंगा, अपने प्रभु की कथा का बखान करूंगा, इसलिए धन्यवाद के पात्र आप हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके अपनी अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए कोई भी बिना गाए हुए भगवान का नाम स्मरण करे हुए नहीं रहेगा। मीठी मीठी तालियों के साथ।
करोगे वैसा भरोगे, अब ना डरोगे आगे डरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब ना करोगे आगे भरोगे। कब चोट पड़ेगी यम की करारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण बोलिए नारायण भगवान, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी भगवान की बारात भी आएगी ना हमारे बीच में। आज शादी होनी है भोलेनाथ की, इसलिए लंगाड़े वाले पहले ही से आ गए हैं। आज श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, आज मैया सती को भगवान शंकर ने अमर कथा श्रवण कराई और बट वृक्ष के ऊपर एक महाराज बड़ा झरोका सा खोकड़ बनी हुई है, एक गड्ढा रूपी आकार में उस बट वृक्ष के नीचे जड़ में बना हुआ है। उसमें एक अंडा रूपी आकार रखा हुआ है और मेरे प्रभु ने जैसे ही अमर कथा को श्रवण कराना प्रारंभ किया, धीरे धीरे वह अंडा रूपी जो आकार था वो फटने लगा बीच में से, और फटते फटते वह पूरा खुल जाता है और खुलने के बाद उसमें से सुंदर एक आत्मा प्रकट होती है। तोता रूपी वह कल्प वृक्ष के अंदर, बट वृक्ष के अंदर बैठा हुआ उस अंडाकार में से प्रकट होता है और धीरे धीरे उस बालक के कानों में प्रभु की चर्चा जाती है और जैसे ही भगवान की कथा उसके कानों में पहुंची वह बढ़ने लगा। आज धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान शंकर ने कहा था, हे देवी मैं कथा एक ही शर्त पे आपको सुनाऊंगा। बोले कौन सी? बोले यदि आप बराबर हुंकरा दोगी और कथा सुनती रहोगी तो कथा भी होती रहेगी। अगर आपने हुंकरा देना बंद कर दिया और आपने महाराज कथा में ध्यान नहीं दिया तो कथा भी बंद हो जाएगी। कथा का ये नियम है, अगर श्रोता नहीं होगा तो कथा किसको सुनाई जाएगी? बोलिए, श्रोता होंगे तभी तो कथा होगी। भोलेनाथ कौन है? वक्ता। और मैया सती कौन है? श्रोता। वक्ता का और श्रोता का बड़ा अटूट संबंध होता है। कथा जब भी होती है महाराज जब श्रोता होता है। यहां केवल एक ही श्रोता है। अब वो भी अगर सो जाए या कथा को ध्यान से नहीं सुने तो महाराज मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर सुनाई किसको जाएगी? आज भोलेनाथ ने मैया सती से तय कर लिया। मैया बोली ठीक है महाराज सुनाइए, मैं नहीं सोऊंगी, ध्यान से कथा को श्रवण करूंगी मन से। और भोलेनाथ ने जैसे ही कथा प्रारंभ की और महाराज प्रारंभ करते करते धीरे धीरे मैया सुनती गई और न जाने कब आंख लग गई पता भी नहीं चला।
भोलेनाथ भी नेत्र बंद करके कथा में लीन हो गए। और कथा जब होती है ना महाराज, तो कथा का मतलब ही यही होता है। कथा में ये मतलब नहीं है कि हम लोग कैमरे में आए या हमारा फोटो बहुत अच्छा आए या हम ताली ना बजाएं या हम इधर ना देखें हम उधर ना देखें, क्योंकि ये कोई नौटंकी नाटक नहीं है, ये तो कथा है। कई लोग शूट करते हैं, कराते हैं, आप लाइव कथा श्रवण करते हैं, लेकिन लाइव चल रहा होता है तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि आप उल्टे सीधे न जाएं, गलत दुर्भाग्य न करें, गलत व्यवहार न करें, लेकिन बार बार कैमरे पर ही ध्यान रहेगा तो फिर कथा में क्या आनंद आएगा। ये तो चलने का काम है, चलता है, रिकॉर्डिंग लोग करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि आगे श्रवण करने को प्राप्त हो जाती है। कथा में जब तक आप स्वयं डूब करके आनंद नहीं लोगे, जब तक आनंद की कथा की प्रभा नहीं प्राप्त हो सकती। आज भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा में लीन हो गए। मैया सती की आंख लग गई। वह तोता रूपी बालक बराबर हुंकरा दे रहा है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। भगवान धीरे धीरे कथा कहते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद भगवान की आंखें खुली और जैसे ही मैया की ओर देखा, मैया सो रही थी। भोले बाबा ने कहा, देवी, अरे देवी, देवी सती उठो ना। मैया बोली, हाँ हाँ महाराज क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। भोले बाबा बोले, अच्छा एक बात बताओ, आप सो रही थी? बोले, नहीं महाराज मैं सो तो नहीं रही थी, पर थोड़ी सी आंख लग गई थी। अच्छा तो एक बात बताओ, जब तुम्हारी आंख लग चुकी थी तो ये जो हुंकरा बराबर आ रहा था, ये फिर कहां से आ रहा था? मैया बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता। और भोले बाबा ने जैसे ही महाराज देखा, तोता रूपी हुआ बालक, पक्षी, शुक रूपी जो बनने जा रहा है, ऐसा पक्षी भगवान की कथा को सुन रहा है, हुंकरा बराबर दे रहा है। भगवान ने कहा, रे दुष्ट पापी नीच, तूने छिप करके कथा को श्रवण किया है, तू दंड का पात्र है, तुझे दंड मिल जाएगा। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी छिप करके कथा नहीं सुननी चाहिए। तूने छल से कथा को सुना है, धोखे से, इसलिए कभी भी कथा को छल के भी नहीं सुनना चाहिए। कथा को कभी भी जबरदस्ती नहीं सुनना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम आपको 11 लाख देंगे, आप हमारे यहां कथा करो, क्योंकि उन्हें पैसे का अहंकार होता है। लेकिन जहां पैसे से यदि कथा होती है तो फिर पैसे जैसी कथा होती है, क्योंकि जब 11 लाख पहले मिल जाएगा तो हमें क्या, 2 घंटे कथा करो, जल्दी से जय श्री राधे अपने कमरे में, क्योंकि धन ही जो पहले मिल गया। कथा में धन की कामना नहीं होती, कथा में कोई बॉन्ड नहीं होता, कथा में तो याचना होती है, भावना होती है, श्रद्धा होती है कि महाराज हम अपने घर पर भागवत कराना चाहते हैं, हमको कथा श्रवण कराइए, आपके मुखारविंद से करना चाहते हैं। जो हमसे बनेगा, जो आपका खर्चा होगा, जो व्यवस्था में लगेगा, वो हम संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यहाँ यथावत पधारिए।